Welcome to USA College of Pharmacy. Today we will discuss about the topic vitamin D. So let's start our topic without wasting our time. विटामिन डी इज अ फैट soluble विटामिन कहता है कि विटामिन डी जो है वो फैट soluble विटामिन है. इट्स डेफिशिएंसी may cause rickets in children and osteomalacia in adults. कहता है कि इसकी कमी जो है वो बच्चों के अंदर रिकेट्स एक बीमारी है वो काज करती है, और इसकी अडल्ट के अंदर कमी से डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं दोनों. नेक्स्ट सिनोनिम्स भी आते हैं इसके: कैल्सीफिरोल, एर्गोस्टिरोल और एंटी रिकेटिक विटामिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. एंटी रिकेटिक विटामिन ये बहुत दफा आता है, अक्सर आता है. केमिकल स्ट्रक्चर नाम भी करें तो खैर. केमिस्ट्री, दीज आर स्टीरोल्स. ये भी कहें स्टीरोल इन नेचर है. स्टीरोल आपने पढ़ा हुआ है लिपिड के अंदर बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक में. विच आर प्रिकर्सर्स ऑफ विटामिन डी. तो विटामिन डी के प्रिकर्सर्स हैं स्टीरोल्स. दीज आर अबाउट 10 compounds of vitamin D and are named as D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7, D8, D9 और D10. Out of these only 2 have anti-rickety property. इनमें से कहता है कि जो D2 और D3 हैं सिर्फ उनके अंदर एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टी है, यानी एर्गोस्टिरोल और कैल्सीफिरोल. ठीक है. अब एर्गोस्टिरोल है विटामिन, इसको हम प्रो विटामिन D2 कहते हैं. D2 का प्रो विटामिन. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी सन की रेडिएशन से इसको क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म में यानी विटामिन में चेंज होता है. एर्गो कैल्सीफिरोल फिरोल. ठीक है. तो वेजिटेबल ओरिजिन इसका क्या है कि फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम एर्गट से निकाला गया. ठीक है. तो 7, अच्छा ये तो एर्गोस्टिरोल की बात थी. अब कहते हैं कि 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल प्रो विटामिन D3 इसको बोलते हैं. ये कंपाउंड है हमारे पास. इसकी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से एक्टिव फॉर्म में यानी विटामिन में जब कन्वर्ट होता है सूरज की रोशनी में, तो ये क्या होता है, कैल्सी फिरोल बनता है. विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म है. ये एनिमल एरिजन में यानी ह्यूमन एपिडर्मिस में बनता है. तो ये कहते हैं ना धूप में बैठने से विटामिन डी बनता है, वो यही है इंसान के एपिडर्मिस स्किन के अंदर. ठीक है. तो D2 एंड विटामिन D3 हैव सेम फिजियोलॉजिकल एक्शन इन मैन. इन दोनों के एक्शन सेम ही होते हैं. सोर्सेस विटामिन डी के सोर्स क्या है. विटामिन डी इज नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर. कहते हैं कि ये नेचर के अंदर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है. कॉड फिश एंड अदर फिश लिवर ऑयल्स. कॉड जो मछली है उसके फिश के और दूसरी कुछ फिशेज हैं उनके लिवर ऑयल्स के अंदर आर बेस्ट सोर्सेज, वो इसके बेस्ट सोर्सेज हैं. द फ्यू रिच सोर्सेज आर लिवर ऑफ एनिमल्स विच फीड फिश. कहता है कि उन एनिमल्स के लिवर जो फिश पे फीड करते हैं, एग, बटर, fortified milk. D3 content of milk depends on exposure to sunlight. कहता है कि जो D3 कंटेंट ऑफ मिल्क है वो डिपेंड करता है एक्सपोजर ऑफ सनलाइट पे. ठीक है. सनलाइट की मदद में D3 में कन्वर्ट होता है. विटामिन डी फॉर्म्ड इन द स्किन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बाय अल्ट्रावायलेट रेज. सूरज की रोशनी जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो रेडिएशंस उनकी प्रेजेंस में विटामिन D3 जो है वो इंसान की स्किन के अंदर फॉर्म्ड होता है.